आज पढ़ेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। कल पढ़ा था हमने रासायनिक समीकरण क्या है, विकारक उत्पाद। आज पढ़ेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, ये समीकरण क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के तत्व परमाणु संख्याओं के समान हों, दोनों पक्ष बाएं और दाएं दोनों पक्ष समान हों, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। वह रासायनिक रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष समान हों। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष समान हों, दोनों पक्षों के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे उदाहरण Fe+H2O। देखिए ये है अभिकारक, जो हमने पहली क्लास में पढ़े थे कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक वो होते हैं दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, अभिकारक होते हैं ये। और अब ये इसमें क्रिया तो Fe3+O4+H2O। अब ये संतुलित नहीं है, अब ये संतुलित नहीं है। अब इसे संतुलित करना है तो Fe के यहाँ 3 है, तो हम यहाँ ये 3 अणु लगा सकते हैं। आगे लगा दो पीछे लगा दो कोई बात नहीं। अब यहाँ करना है हमें H2O, तो Fe3O4+H2, तो हमें करनी है ये संतुलित। तो अभी ये संतुलित नहीं हुई, अभी केवल Fe एक ही पद संतुलित हुआ है। अब हमें ये पद दूसरा पद भी संतुलित करना है, तो 3, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 करने हैं, F+H2O 4, और यहाँ पर हमें Fe3O4+H2O। अब यहाँ हाइड्रोजन के तो 8 हो गए, लेकिन यहाँ 2 ही हैं तो यहाँ भी हमें 8 करने होंगे, यहाँ भी 4 लगाएंगे। अब ये रासायनिक संतुलित समीकरण हो गई। एक बार और समझते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। उदाहरण जैसे Fe+H2O, आयरन प्लस जल Fe3O4+H2O। अब ये संतुलित नहीं है, अब ये हमें दोनों पक्ष इसके संतुलित करने, क्योंकि यहाँ इसके 3 अणु हैं, तो यहाँ हमने ये यहाँ 3 अणु लगा दिए। अब H2O ये है, H2O ये है, और ये यहाँ ऑक्सीजन के 4 हैं तो यहाँ हमें ऑक्सीजन के भी करने हैं, तो हमने यहाँ 3 लगा दिए और यहाँ 4 लगा दिए और यहाँ भी 4 लगा दिए। अब ये संतुलित हो गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।